भाग्य में ही लिखा था कि मैं इस तरह संसार से निराश जाऊं कि द्वापर वंश की समाप्ति का चरण का टीका मेरे ही मनुष्य माथे पर लगना था। हे नाथ, आपके भंडार में तो कोई कमी नहीं, परंतु मेरी ही किस्मत क्यों नहीं। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं बनता। गुरु जी तीनों कालों के सामने वाले हैं। आप उनके आश्रम पर जाइए और इस संकट से अवगत कराइए। अगर कोई कृपा हुई तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हाँ सुमन जी, ऐसा ही लीजिए और गुरु जी के आश्रम पर करिए। यहाँ आश्रम में आने का क्या कारण है और आज आपका चेहरा भी उदास है। घर को संतान बनाता है, राजन है ये बैलदार, बेटा का नाम चलाता है। हे राजन, आप श्रींगी जी को बुलवा के लीजिए, मैं और वो पुत्र प्राप्ति के लिए करेंगे है आपको पुत्र प्राप्ति हो। सूरज कहे जीवत करे हजार, जिस घर में बाबा नहीं वो घर जीवत अधिकार।
बेनतियां करेंगे। सुमन जी, आप ऐसा कीजिए, जितनी जल्दी हो सके किसी जी को साथ लेकर आइए। महाराज बहुत दिनों से लगी हुई थी मिटा जब से
संतान हो। हे रावण, तुम यज्ञ की सामग्री मंगवाओ, मैं यज्ञ की तैयारी करता हूँ। शांति के साथ शामिल हो, शांति का साथ में शामिल जो तुम्हारे गुरु जिसने कार्य विचारा था वह सिद्ध हो गया है। ये हवन की खीर लीजिए और अपनी रानियों को भोग बांट कर दीजिए। लो ये हवन की खीर, इसी में है कल्याण, पुत्र होंगे चार, यही मेरा वरदान। कुरान कहते हैं आपको करुणा और सुख के सागर है, ऐसा ब्रह्मांड कहते हैं। अनेक ब्रह्मांड आपके रोम में वास करते हैं। ये विष्णु जी जब लोग ये सुनेंगे कि कौशल्या के 4 भुजाओं वाला पुत्र हुआ है तो लोग मेरी हंसी करेंगे। हे माता, मैं आपको पिछले जन्म की एक कथा सुनाता हूँ जिसमें पिताजी मनु नाम के ऋषि थे और आप शत्रुपा नाम की रानी थी। तुमने सारंगपुर में जाकर कठोर तपस्या की थी। जब मैंने प्रसन्न होकर आपको वर मांगने के लिए कहा तो आपने मांगा कि मैं आपके गर्भ से जन्म लूं। इसी वर के वशीभूत होकर मैंने आपको आपके यहाँ जन्म लिया है। लेकिन भगवान, मैं आपके चतुर्भुज रूप को देखकर डोलायमान हो जाती हूँ। आप कोई बात लीला करके दिखलाए ताकि मुझे भी माता का सुख प्राप्त हो सके। तथा ऐसा ही होगा।
गया हूँ और जो जिनके श्रवण करने के घर बैठे इस कृष्ण का नाम हो जाए, इसका नाम मैं कितनी क्षण रखता हूँ। और जो राम को सबसे प्यारे हैं तथा इसके संसार के आधार है, उनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। यह राजन ये पुत्र 4 वैद्यों के पता है, ऐसा वे पुराण कहते हैं। गुरु जी, आपने जो इनका नाम प्रश्न किया है, चारों के नाम मन को मोहने वाले हैं। किसी किसी में घर जाकर मंगलकार जाए, जो कोई भी सुवारी कर आए खाली न जाए। किसी
शंकर को संतुष्ट करो, कुछ करो ऐसी करनी, वो निगाहों के साथ पलट सकते हैं धरनी। हाँ मामा मारी, मुझे भी इस समय यही उचित मालूम होता है। दिखाया पर यहाँ पे अब वीर लक्षण दिखा दूं मैं, यही इंसाफ मेरा है, उनके चरणों में सिर झुका दूं मैं। कोई बलवान देखा पवन युद्ध लड़ने में, कोई बलवान देखा शस्त्र चलाने में, कोई बलवान देखा पवन युद्ध लड़ने में, कोई बलवान देखा शत्रु को हराने में, एक भी जोर है गर्दा दबाने में, महाबल देखो जरा शीश के झुकाने में। हे लड़के, तूने आज मुझे इसी बल के कारण जीत लिया है। ये आज इसी बल का प्रताप है जिस कारण तुमने मुझ पर विजय पाई है। मैं अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करता हूँ। हे विश्वनाथ, पहले मैंने आपकी महिमा नहीं पहचानी और इसलिए हुई मेरी महाहानि। आप मुझे क्षमा कीजिए और मेरे श्रीमान को रास्ता दीजिए। जाओ, जिधर को चाहो निकल जाओ, मगर ठहरो, यदि शिवालय आए हो तो खाली हाथ मत जाओ। ये लो संग्रहण नामक तलवार, जब तक तुम इसका नित्य नियम पूजन करते रहोगे तब तक ये तुम्हें जीवित रखेगी, और जिस दिन भी तुम इसका नित्य पूजन भूल गए उसी दिन तुम्हारी मौत आ जाएगी। कल्याण स्वरूप आज वास्तव में भोलेनाथ है, ऐसे गुनाहगार को आशीर्वाद देते हैं, दया से दंड के बदले ऐसा सत्कार करते हैं। बोलो बोलो प्रभु, मैं आपकी प्रतिभा को जानता हूँ, आप तो बड़े बढ़ाए हैं, पढ़ाना तो किसी मूर्ख का होता है। हे गुरु जी, हमें शस्त्र विद्या और सिखा दीजिए। अंग्रेजी में लिख लिया और तो गुरु जी बना बना के लाओ। बोलो श्री गणेशाय नमः। तुम्हारा बोलिए गुरु जी, बोलो श्री गणेशाय नमः। बोलो श्री छूट छान में। अरे क्या होता है? बोलो क्या ओ अरे यहाँ गधा करे। बोलो चारण गधा गए। गधा करे। मैं समझ गया तेरी जवान कुछ मोटी है, तेरे से उसकी सिखानी पड़ेगी। बोलो तू टू टू पैसे वर्गा, मैं और तू मुर्गे वर्गा। अरे भाग जा नालायक। बेवकूफ गुरु जी, भाग जाओ। हाँ चलो चलेंगे, आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेंगे, ये बात होगी ना। जो कागजा आप अंग्रेजी में फर्स्ट है। बात सुनी, एक बात बताऊं,
अगर कोई अंग्रेजी पढ़ता हो तुम्हारे यहाँ पे पढ़ा हुआ है तेरे आगे। चलो बेटा अब अच्छे से सीखे हो। हिस्सा वगैरह है। महाराज की जय हो। नाहरम में न सबको मिलता है, बुतखाने में चैन मिलता है तो बस साथी तेरे मैदान झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम गाना बजा है मस्त बजा है गाली बजा है मस्त बजा जाम का जवानी आए
नीयत से बगावत कर ले, इसीलिए इन भारत की हदर पर दुनिया ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेचाल हुआ, बस अंगूर के लाठी का नजारा कर ले, आगे मैं खाने में चीनी का सहारा कर ले। मौसम फूल पीने का मजा आता है, दुनी वालों को दुनी का मजा आता है, धूम मची है मेहमानी में, धूम मची है मेहमानी में, दिल बजा दे धूम 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 बराबर धूम बराबर धूम बराबर धूम बराबर धूम बराबर धूम काली गजा है मस्त सजा है, काली गजा है मस्त सजा है, जहाँ मजा कर धूम बराबर धूम
शिकार निकला जा रहा है। अरे देखो, क्या तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? वो देखो सामने से कितने यात्री जा रहे हैं। क्या कहा? शराब थोड़ी सी इसमें डाल दो ताकि मेरा नशा थोड़ा तेज हो जाए। इन बेईमानों ने मुझे बिल्कुल लगेगी सारी रात निकल गई। सत्यानाश हो जाए, बराबर से तो हिस्सा लेता और फिर भी हमारी शिकायत करता। अरे तुम्हारा तुम्हारी आंखें खुल गई, बोलो सामने कोई शिकार निकला जा रहा है। अरे शिकार शिकार ऐसी होशियारी से भागने का निकलने का मौका नहीं मिले। अरे उनको सब नजर करो और जाओ अपने अपने जगह पर जाके भाग लगाओ और मौके का इंतजार करो। चुप जाओ। यार तो बने आखिर दारू पी यार तो एक बात का दुकान वाला दारू सही थी, कैंप खर्च भी हो गया पर मैंने तो ले ओहो अरे करना के फिर है मैं तो डर लगा था एक मोटे मारूंगा, डर लगा था एक मोटे मारूंगा। अरे कितना हो गया काम? हाँ भाई, अरे बोलते घंटे नीचे बात है।
मेले में डरा हुआ है। अरे इस जंगल में से हम सुरक्षित निकल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि बदमाश लोग ऐसे ही जंगल में रहते हैं और लूटमार की घटना ऐसे ही बार-बार सुनने में आती है। अरे पागल हुआ है, तुम्हें यह भी मालूम है कि यह राज्य किसका है? यह इलाका महाराजा दशरथ की राजधानी में मिला है और उनका नाम सुनते ही ऐसे दुष्ट लोग तो गर्म में ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि यह बात सत्य है। फिर हमें किस बात का भय है? क्योंकि महाराजा दशरथ के राज में डाका या चोरी चकारी तो बड़ी मामूली सी बात है। सुनने में तो डाका कौन मारे अपने लगते हैं, हाँ या कोटी भी दे देंगे खाने का। अरे ले भाई अपने लगते ये क्या मामला? कौन सी किसने मारा? तुमको मालूम नहीं, ये रहेगा मरीज का। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो रख लो जो भी तुम्हारे पास है। महाराज दशरथ की दवाई हो, हाय तेरे राज्य में कैसे बेहरामी से लुट जाते हैं। अरे दशरथ क्या चीज है? ये तो कोई खाने की चीज है। ले आना, शराब के साथ खूब मजा आएगा। अरे किस दशरथ की बात कर रहे हो तुम? वो दशरथ जो योगा होने वाला है। अरे घूमना छोड़ दिया ना। अच्छा, तो ये लोग उस बुढ़े खुराक की जरूरत चाहते हैं जिसके न पेट में दांत है, न मुंह में दांत है और न पेट में आंख है। हर बुढ़ा खुराक बनाई क्यों मुकाबला करेगा? ऐसे सबूत तो दिन में 20 खा जाता हूँ और जमा भी हो जाता। अरे घूमना छोड़ दिया। सारी रात कैसे घूम रहे हैं? ओ भाई, इसे बात तो मुझे सुनी पड़ी। ओ भाई, चले वहाँ पे पुलिस घूमना का नाम हो रहा है। मर गया वो। परमेश्वर के वास्ते हमारी कथा पर नाना को हम जो ऐसी बात कर रहे हो। उसको तरफ हम पर हमें माफ कर
हमें और क्या चाहिए?
हनुमान
विश्वामित्र जी ड्यूटी पर आए हुए हैं, आप कहे तो उन्हें मैं बता दूं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, जाओ और सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। तो आज्ञा महाराज। ऋषिदेव ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे बल और प्रताप को। मेरे धन्यवाद है जो आपने अपने पवित्र चरणों से इस नगर को पवित्र किया। कहिए किस कारण आना हुआ? आप कहते हुए देरी करेंगे, लेकिन आपका यह दास इस कार्य को करते हुए देरी नहीं करेगा। हे राजन, जब मैं यज्ञ करता हूँ तो राक्षस लोग मेरे यज्ञ को भंग कर देते हैं। मैं तुमसे रक्षा याचना के लिए आया हूँ। ऐ महाराज दशरथ दुहाई तेरी सी, ऐ महाराज दशरथ दुहाई तेरी, हम फकीरों का यहाँ गुजारा नहीं। कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर की, हमारे से सहारा नहीं। कोई अपराध हमने न तेरा किया जी, कोई अपराध हमने न तेरा किया, बस्ती छोड़े के जंगल में डेरा किया। एक किनारे पे बसेरा किया, मगर वहाँ भी रहना गवारा नहीं। किसी प्राणी तक को सताते नहीं, किसी प्राणी तक को सताते नहीं, रहते जंगल में बस्ती में आते नहीं। मगर वहाँ भी रहने पाते नहीं, कोई रंग गया हमारा नहीं। है मुनि जी, आपने ये क्या कहा? क्या राक्षसों को जरा सा भी भय नहीं रहा? है मुनि जी, सुनाइए क्या बात बाजी है मुनि जी, सुनाइए क्या बात बात, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं, राक्षसों को रहा भय हमारा नहीं। अक्षत देवंतिका
राजपूतों को मार लगाता हूँ। हे महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए राम लक्ष्मण को अपने साथ लेने आया हूँ। वही मेरी हर तरह से रक्षा करेंगे। मैं यह जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निस्तर देते हैं। युग की जामगढ़ी को नतवस्त कर देते हैं। दुष्टों के अत्याचारों से सताया हूँ। रक्षा और सहायता तो सीधे तुमसे लेने आया हूँ। तुम अपने राम लक्ष्मण तो मुझे चुन के इसमें उनका सुंदर यश है। शुक्र उन दोनों के लिए। महाराज, आपने जो कुछ भी कहा मेरा विचार कर नहीं कहा। आप मेरा धन संपत्ति कुछ भी मांगते तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। इस संसार में देह और प्राण से बढ़कर अगर कोई वस्तु है तो मैं वह भी आपके चरणों में दिखावट कर देता। जरा विचार कर देखिए, कहाँ को वो बड़े बड़े भगवान राक्षस, कहाँ को बालक क्या उनका मुकाबला कर पाएंगे। हे राजन, क्या आपको राम लक्ष्मण देने में इनकार है? राम लक्ष्मण देने में दशरथ नादार है। स्वामी दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान रे। रण विजा नहीं जानते हैं, करने में है अनजान रे। देना दुश्वार नहीं, यदि चलूं इनकार नहीं। क्या तुम्हें राम लक्ष्मण देने में इनकार है? महादेव, राम लक्ष्मण देने में दशरथ नादार है। तू ये धिक्कार है। दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों की ममता है। चल गई जवानी दीवानी, फिर भी माया में भरमता है। उपकार संत का करने से इतनी विलंब, इतनी उलझन, उस दिन उनको देने पर इतनी समस्या, इतनी उलझन। यदि विष्णु से कहता मैं सब देते क्रूर वाहन, यदि शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका आसन। जो भिक्षा मैंने मांगी है, इसलिए मुझे यह संताप हुआ। तुझे भी हुआ, मुझे भी हुआ। इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। ठहरिए मुनि जी, ठहरिए। क्रोध को शांत कीजिए, मैं अभी आकर को समझाता हूँ। यह योगी दास कहलाते हैं, तो इनसे कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचार की मूरी है, तो किसी बात की सोच न कर। यह तेरे युगल कुमारों को रणविद्या सिखाएगा और चंद यहाँ पर आनंद से गुजर पाएंगे। हे राजन,